पंडित जी अजय पंडित जी बैठे हुए हैं। इन्होंने इनकी पत्नी ने निशा शर्मा जी कहाँ है, बैठी है? नहीं आ रही है। सबकी ओर से बहुत सहयोग है। देखिए, तन मन और धन, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। कुछ धन से सहयोग कर रहे हैं, कुछ तन से कर रहे हैं, कुछ मन से कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी तीनों से सहयोग कर रहे हैं। मुख्य यजमान हमारे ताराचंद अग्रवाल जी और प्रतिदिन के यजमानों में आज मुरारीलाल कुशवाहा जी उपस्थित हैं। उनकी पत्नी भी साथ में है। कल भी एक लोग आएंगे शाम को, उनका नाम हम लगभग बता देंगे। अजीत नगर से हैं। 9 दिवसीय 9 दिन के यजमान, 9 लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें अभी 3 लोग कम हैं। 3 लोगों की कमी है, बाकी सब हो चुके हैं। पानी की व्यवस्था हमारे सक्सेना जी संभाल रहे हैं और देख रेख यहाँ की पूरी सिक्योरिटी चौकी इंचार्ज अभिषेक जी संभाल रहे हैं। और यातायात में भी शिव शंकर सिंह जी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में वो संभाल रहे हैं। सब अपनी अपनी व्यवस्था से। ये सब शिवगण हैं। जहां शिव कथा होती है, शिवगण अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, अपने आप व्यवस्थाएं संभालना शुरू कर देते हैं। अनेकों लोग हैं जिन्होंने कहा बस महाराज जी हमें पर्चा दे दो, हम पर्चे बांट देंगे, हम आपकी सूचना घर पहुंचा देंगे। अनेकों लोग कहते हैं, कई ऐसे हमें नाम नहीं सबके पता, बहुत लोग हैं। एक नहीं अनेक लोगों के सहयोग से कल खबर मिली कि महाराज जी कोई व्यवस्था में कमी दिख रही हो तो कुछ सहयोग हमारा भी है, बस आप हमें बता देना कि क्या चाहिए। यशपाल जी, यशपाल कुशवाहा जी खुशी कंप्यूटर से रात को 10:30 बजे फोन किया, बोले समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप बस एक फोन कर देना, एक खबर कर देना, ये चीज की कमी आ रही है। जब इतना बड़ा आयोजन हो और उस आयोजन में ऐसे कोई कहने वाला मिल जाए, बस समझो आधी से ज्यादा थकान तो दूर हो जाती है। उसी समय चिंता मुक्त हो जाते हैं कि अब व्यवस्थाएं समझ रहे हैं। सबसे उगड़ ईश्वर सभी सहयोगियों के लिए, सभी सहयोगियों के सारे कार्य बनाए, जो प्रभु इनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। एक बार जोरदार तालियां सभी सहयोगियों के लिए। हमारे टीम के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कह दिए महाराज जी कोई बात नहीं, आप कार्य को आगे बढ़ाओ, बाकी होगा देखा। साउंड वाले बोले महाराज जी दुनिया में 1 लाख खर्च होंगे, कमाएंगे हम, 1 में कम कमा लेंगे, जो होगा। अच्छा, पंडाल की व्यवस्था जो हमने बनाई, अखवाई कथा की थी, उन्हें देख करके इन्हें बुला लिया था। अब वो बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के पंडाल लगाते थे, वहां तो लोगों को ये सब साइड के चाहिए नहीं होते थे कि ये हटाओ, खेत भी देखते रहे और कथा भी सुनते रहे, खेत भी देखते रहे, कथा भी सुनते रहे। एक साउंड वाला ऐसा आया था एक बार कि ग्रामीण क्षेत्र में कथा हो रही, थोड़ा सा साउंड वाले को बुलाना चाहा तो आवाज दी, पता पड़ा वो बकरियां चराने चला गया वहां। हाँ, ऐसा हो चुका।
और उसे आवाज दी, बोले बस आ रहा हूं 2 मिनट। आ गया, साउंड में जो उससे काम था वो किया, फिर चला गया। तो वहीं से हमने ये पंडाल मंगवा लिया। अब आ तो गया वहां से, लेकिन यहाँ शहर की व्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं में फर्क रहता है। थोड़ी व्यवस्थाओं की कमी रही, तो 2 दिन से उन्हें काफी बार फोन किया, तब जाके आज उन्होंने व्यवस्था में पूर्ति कर पाए। कोई नहीं, कमियां भी रहती हैं। आज व्यवस्था बना दी। हमारे बाजार कमेटी द्वारा द्वार पे थोड़ा सजावट की कमी थी, वो भी करवाई गई। बाजार कमेटी द्वारा काफी काम रात को ही हुए, कल ही हुए, कुछ सुबह हुए। तो सबके सहयोग से, एक नहीं अनेक लोगों के सहयोग से यह कथा का आयोजन हो पा रहा है। यह शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं। एक बार जोरदार तालियां सभी भक्तों की। श्रीमान अगर भारद्वाज जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्रसाद के लिए जो कल परात लेके आए थे, परात ले आए भारद्वाज जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, जिसको सुनाई दे रहा हो और जो लाने में सामर्थ्यवान हो, एक बड़ा सा भगोना या ट्रे ले आए और प्रसाद उसमें रखवाते रहे, बाद में वो बंटने की व्यवस्था बन जाए। 1-2 लोग भक्तजन अपने आप संभाल लें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की जय हो। अच्छा ये बताओ, कल कथा कहां तक तुमने सुनी थी? हम भूल गए, मैं याद दिलाऊं। याद है कहां तक कथा सुनी थी? चंचुला तो बहुत आगे गुजरी, और भी बात है, उससे आगे तो इन्होंने बता दिया। चलो कोई नहीं, कुछ तो याद है, बस यही काफी है। एक बार जोरदार तालियां। इसका मतलब सुनने में ध्यान तो है, परंतु अंत तक जहां तक पहुंची भी कथा, वहां तक के शब्द भी एक भी निकल के नहीं आए। कथा पहुंची थी कि ब्रह्मा जी को क्षमा भी कर दिया था, एक शीश कट गया, क्षमा कर दिया, और जो अपने अपने काम बांट दिए, विष्णु भगवान को पालन करता बना दिया, और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दे दिया। इस सारा कुछ होने के बाद में सोनक जी बोले कि प्रभु ये सब कुछ यदि ऐसा है तो इस सब कुछ में शिव जी की क्या भूमिका है? शिव जी ही सब कुछ है इसका मतलब? तो सूत जी महाराज बोले कि शिव स्वयं कहते हैं, क्या वो भी सुन लो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम भोजन न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। शिव जी स्वयं कह रहे हैं, न मैं पुण्य हूं न मैं पाप हूं, न पुण्यम न पापम।
न सौख्यम न दुख्यम, न मैं सुख हूं न मैं दुख हूं, न मैं सुख हूं न मैं दुख हूं, न मैं मंत्र हूं न मैं तीर्थ हूं, न कोई वेद न कोई यज्ञ, न मैं भोजन हूं न खाया जाने वाला, न ही किसी को खाने वाला। मैं तो सत्य चित्त आनंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। बोले मैं सत्य चित्त आनंद रूप शिव हूं। सूत जी ने जब बताया सोनक जी को तो बोले सत्य चित्त आनंद रूप शिव। अर्थ बोले अर्थ यही है कि कुछ भी नहीं संसार में तो भी वो है, सब कुछ है संसार में तो भी वो दिखेगा नहीं। सब में वो है, सब में वो है, सब उससे है। और वो स्वयं कहता है मैं सत्य चित्त आनंद रूप में मिलूंगा। सत्य जहां होगा वहां शिव मिलेंगे, सत्य नहीं है तो शिव भी नहीं। जीवन का अर्थ जान लो, सत्य में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ है। सत्य बोलोगे आपके अंदर एक अलग प्रभाव दिखेगा, अलग अनुभूति आप महसूस करोगे। जो अंदर से आपकी आवाज जब निकलेगी सत्य की, तो आंख बंद करके सामने कोई भी कितना भी होगा, कुछ भी हो, सत्य बोल रहे हो तो तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। आधी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है सत्य बोलने के कारण। सत्य बहुत बड़ी चीज। ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है कहा जाता है। इसीलिए अब सूत जी बोले हमारे पास आपको प्रश्न उठाने के लिए बहुत कम मिलेंगे सोनक जी। प्रश्न तो नारद जी ने उठाए थे स्वयं ब्रह्मा जी से, परंतु नारद जी के प्रश्न उठाने से पहले का वृतांत सुनो, फिर उसके बाद में नारद जी ने क्या क्या पूछा ब्रह्मा जी से उसको जानो। बोले बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि नारद जी ने एक बार काम पर विजय प्राप्त करने के लिए तप किया। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए नारद जी ने तप किया, तपस्या करने निकल गए। कहां? कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने निकल गए। और तपस्या करने जिस स्थान पे गए थे वो स्थान था कौन सा? हिमालय। किसका स्थान? वो भोला भंडारी का स्थान था, मेरे महादेव का स्थान था। उस स्थान पे तप करने चले गए। और तप भी कौन सा? जिस स्थान पर काम का कोई प्रभाव ही नहीं रहता, वहां जाके काम के प्रभाव अपने आप छूट जाते। कामदेव के वहां प्रभाव नहीं चलते। हिमालय पर पहुंच गए, तप करने बैठ गए। नारद जी तप करने लगे। पवित्र गंगा नदी उफान भरती हुई बह रही थी। वहां एक गुफा में जाकर आसन प्राणायाम में बैठ और समाधि लगा के बैठ गए कि अब हम जब ही उठेंगे जब कामदेव पर विजय प्राप्त करें। यह सब देवताओं ने देखा, कामदेव को पता चला
कामदेव ने देवराज के आदेश से बसंत आदि के साथ जाकर के वहां नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के अनेक तरह के प्रयास किए। कामदेव पहुंचे और नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए, तप भंग करने के लिए कामदेव पहुंच गए नारद जी का। परंतु कामदेव का वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं चला। अब कामदेव का जो प्रभाव ना चला तो इसमें कामदेव बड़े संकोच में पड़ गए। कामदेव पर जब यह कार्य दिया गया था तो कामदेव बड़े जोश में थे कि हम नारद जी का तो तप भंग कर देंगे, निश्चिंत रहो। हिमालय पे जाकर के हिमालय गए, लेकिन नारद का तप भंग नहीं कर पाए, क्योंकि नारद जी जिस स्थान पर तप कर रहे थे वह शिव का स्थान था, हिमालय था मेरे महादेव भोला भंडारी का स्थान। शंकर जी की कृपा थी, नारद जी का कामदेव कुछ भी अहित नहीं कर सके और वहां से ऐसे ही लौटकर चले। अब सूत जी कहने लगे सोनक जी से, सुनिए सोनक जी, सभी ऋषियों से कह रहे हैं कि वहां पर प्रभाव इसलिए नहीं चला कि वो शंकर जी का स्थान था, परंतु नारद जी ने जब यह देखा कि कामदेव लौट गए हैं, नारद जी ने क्या देखा कि कामदेव लौट गए, और कामदेव के लौटने के कारण को देख करके वो समझ गए, उन्होंने सोचा कि मैंने तपस्या में जिसके कारण तप किया था उस तप में मुझे शक्तियां ऐसी मिल गई हैं कि कामदेव का कोई भी प्रभाव अब मुझ पर नहीं चलेगा। ये नारद जी सोचने लगे। नारद जी को ऐसा लगा कि मैं तपस्या में सफल रहा हूं, अब कामदेव का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं चलेगा। सीन की चाप सकई को ताश, बड़ रखबार रमापति जास, काल कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे हो मनो भय पापी, निज भय डरे हो मनो भय पापी। नारद जी सोच रहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ये भूल गए कि शिव के लोक में थे, इसलिए वो कामदेव लौट करके चले गए। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और तपस्या तो वहीं पे छोड़ दी और शिव जी के पास जा पहुंचे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे श्रीमान अमित दुबे जी की माता श्री एक बार के लिए जोरदार ताली करें और मंच पे आकर के अपने बच्चे का स्वागत कर रही हैं। बहुत सौभाग्य है जो बच्चा व्यास मंच पे बैठा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। श्रीमान हमारे अमित दुबे जी पंडित जी हैं, शास्त्री जी इनकी माता श्री हैं। और मैं भारद्वाज जी, अगर मेरी आवाज सुने हो या कोई भी कार्यकर्ता एक प्रसाद के लिए जो है थाली ला दें, और जितने माता बहने अभी प्रसाद जो रख रही हैं वो उधर रखी हैं जगह, क्योंकि गिर जाएगा यहाँ से। देखिए बीच में माता जी आ गई। अब माँ से बढ़ के कुछ है ही नहीं संसार में।
ये रखे शंकर जी यहाँ छोटे बड़े फूलों से ढक गए। चलो बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि हम यहाँ बैठे हैं तो इनकी ही कृपा है, इनके किए हुए कर्म है, इनका दिया हुआ आशीर्वाद है। हर संतान जिस किसी भी स्थान पर हो वो माता पिता के द्वारा ही पहुंचती है और कोई दूसरा कारण नहीं। प्रथम गुरु श्रेष्ठ। एक माता जी का मैंने उदाहरण दिया था ना पहले दिन ही, आज भी बैठी हुई है। पुत्र के लिए अपने स्वयं के किडनी देने के लिए डॉक्टर से कहें कि बता देना कौन से दिन। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो मां से बढ़कर संसार में कुछ मां रूप ही है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो शंकर जी के स्थान पर हिमालय पर कामदेव का प्रभाव चला नहीं और कामदेव लौट के चले गए। नारद जी ने सोचा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया और इस गर्भ में चूर होने लगे, घमंड आ गया। नारद जी के मन में गर्भ का वृक्ष ऐसा उग आया, ऐसा पेड़ उग गया, घमंड इतना हो गया उन्हें कि वो तो फिर किसी को कुछ समझ ही नहीं रहते। उन्होंने सोचा कामदेव के प्रभाव नहीं चलेगा, अब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया तो इसमें तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। शिव जी के पास पहुंचे। अच्छा, आगे से मालाएं ज्यादा हो गई ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। पंडित जी शिव भक्त हैं, ये उठा कल एक गद्दी थोड़ी सी ऐसी मंगवा लेंगे, सोफा की गद्दी कोई लिया ना, इस पे लगा देंगे, थोड़ा ऊंचे हो जाए। सही है। नारद जी को जब घमंड हुआ तो सबसे पहले पहुंचे कहां? हिमालय पे शिव के लोक में शिव जी से ही मिलने पहुंच गए। बोले हे शंकर भगवान, बोले हे शंकर भगवान, हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कामदेव हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। कामदेव का प्रभाव हम पर नहीं चलेगा, उनके पंच पुष्प बाणों का भी प्रभाव हम पर कुछ भी नहीं चलेगा। अभी हमारे बाजार कमेटी से 2-4 लोग आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। ओमा जी पीछे हैं, लेडी कमांडो, बहुत अच्छा इनका कार्य रहा है। अयोध्यापुर क्षेत्र से पूरा प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। सबके अपने अपने देखे कार्य रहे हैं, जैसे जैसे सामने आते जा रहे तो याद किया जाता है। अब नारद जी शिव जी से कह रहे हैं, नारद कहे सहित अभिमान, नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जैसे ही नारद जी ने गर्व के साथ, अभिमान के साथ कहा तो शिव जी ने उत्तर एक ही दिया। देखो, जब किसी को अभिमान छा जाए तो उसे प्रेम से बस
उस समय ये मत कहो कि इस बात को बिल्कुल ये गलत है, एकदम उसे गलत कहोगे तो वो मानेगा ही नहीं। शिव जी ने बड़े प्रेम से कहा कि देखो ये तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तुम्हें लग रहा है ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात को हमारे सिवा अब तुम किसी से कहना नहीं। अब तुम किसी से कहना नहीं। और जब कहा कि कहना नहीं तो नारद जी को तो और फिर अपने ऊपर अभिमान आ गया कि देखो मुझे तो शक्तियां मिली हैं और इन्हें बुरा लग रहा है। जब नारद जी ने ऐसा सोच लिया, शिव जी ने मन की बात जान ली, समझ गए कि अब जो नारद जी के मन में एक छोटी सी फुंसी उठ आई है ना, एक शरीर में छोटी सी कोई फुंसी उठ जाए तो उसे आप सिकाई से, है ना, थोड़ा बहुत उसको गर्म चीज से सेक दोगे तो वो दब जाएगी, बैठ जाएगी। अब वो समझ गए अभी अपने पिता के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिव जी ने कह दिया अपने 2 गणों से कि जाओ ब्राह्मण रूप में चले जाओ और नारद जी के पीछे पीछे साथ साथ रहना, देखते रहना ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्योंकि अभिमान के वशीभूत होकर के कहीं फंस ना जाए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे नारद जी और जाकर के बोले कि हे पिताश्री, मैंने कामदेव पर काम पर विजय प्राप्त कर लिए, कामदेव अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बोले पुत्र अच्छी बात है तुमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, पहली बात तो सीधी सीधी ये सुन लो कि इस अभिमान में मत रहो कि तुमने विजय प्राप्त की और फिर भी तुम्हें लग रहा है, तो सुनो इस बात को तुमने किससे कहा। बोले शिव जी से कहा, उन्हें तो बुरा लग गया, वो तो मेरे शक्तियों से उनको ईर्ष्या होने लगी। बोले ऐसी बात नहीं है, अब तुम सुनो ध्यान से बात को, तुमने हमसे कहा तो कहा, शिव जी से कहा तो कहा, लेकिन भूल से भी विष्णु जी से ऐसा मत कह देना। अब नारद जी ने सोचा ये भी शिव जी जैसे ही निकले, इनको भी मेरी शक्तियों से जलन हो रही है, इनको भी लगता है कि मेरी शक्तियां बहुत हैं, इन शक्तियों से इन्हें भी कोई परेशानी है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से बोले ठीक है कह के वहां से निकल गए। शिव जी सब दृश्य अपने स्थान से ही देखे जा रहे थे और 2 गण जो भेजे थे पीछे पीछे, वो गण विष्णु भगवान के यहाँ पहुंचा दिए। बोले वहीं अब तुम बैठ जाना, क्योंकि अब जो नारद जी के फुंसी उठ गई है, छोटी सी, अब ये फुंसी नहीं फोड़ा बन गई है, छोटी सी फुड़िया फोड़ा बन गई है, इसका ऑपरेशन ही जरूरी है, बिना ऑपरेशन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा जब फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन से ही काम बनता है। बीच में फिर हम एक बार कहेंगे, हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर कमेटी से भी रावत जी आ चुके हैं, लवानिया जी, रिंकू लवानिया जी और मनोज गुप्ता जी और हमारे लक्ष्मण पंडित जी ने खींचतान के लेके आए हैं। एक बार जोरदार तालियां पीछे ही है, आ जाने का। सबका सहयोग है इसमें। अब देखिए नारद जी कथा पे पहुंचना, पीछे मत देखो, कोई बात नहीं, अभी यहीं आ जाएंगे। नारद जी माने नहीं किसी की बात और पहुंच गए किसके पास? मुरलीधर छलिया उसी के पास पहुंच गए, छलिया के पास। और शिव का आदेश था, शिव गणों ने सब वृतांत बता दिया था विष्णु भगवान को। बोले अब घोड़ा हो गया, इसका ऑपरेशन होगा, डॉक्टर तुम्हें नियुक्त किया गया।
नारद जी पहुंचे बड़े गर्व के साथ और विष्णु भगवान से जैसे ही अपना वृतांत बताया, विष्णु भगवान बोले धन्य हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारद जी बड़े गर्व में और चूर चूर हो गए। प्रश्न जैसे ही कहा, बोले आपको सच में अच्छा लगा? बोले हमें वंश बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी लेकिन हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एक बार जोरदार तालियां संकट मोचन हनुमान मंदिर कमेटी से। वो हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुणे गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बोले आती रहे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा बहुत अच्छा। देखिए एक जीवन का सत्य है, ये सब आपने रामायण में भी पढ़ा होगा। अच्छा, रामायण की शुरुआत कहां से है? ये भोला भंडारी हमारे शंकर जी से तो है। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी। यहीं से शुरुआत है, ध्यान से सुनना, कथा बीच में छूट ना जाए। इधर उधर से ध्यान हटा लेना थोड़ा सा। देखिए जब वहां पर नारद जी को प्रसन्नता दे दी विष्णु भगवान ने, तो बड़े प्रसन्नता के साथ अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए आगे चले गए। बोले पिता ने और शिव जी ने तो हमें स्वीकारा नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारे कार्य को स्वीकार लिया, हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। विष्णु भगवान ने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो शिव जी के दो गढ़ थे वो वहीं थे। नारद जी थोड़ा सा दूर गए तो इसी हेतु भगवान ने शिव जी की प्रेरणा से, स्वयं विष्णु भगवान ने शिव जी की प्रेरणा से नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग